गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है बही खाता एवं लेखा शास्त्र। पिछले वीडियो में हमने दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा उसी के आगे का टॉपिक है दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ या गुण। वर्तमान समय में व्यवसाय का क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मक हो गया है। प्रतिस्पर्धा का युग है। इस युग में प्रत्येक व्यवसायी द्वारा यह होड़ होती है कि अधिक से अधिक लाभ अर्जित किया जाए, कम से कम लागत में अधिक से अधिक अच्छी वस्तुएं उत्पादित की जाएं तथा उनसे अधिक से अच्छा वस्तुओं की गुणवत्ता में ध्यान दिया जाता है। तो देखेंगे दोहरा लेखा प्रणाली के प्रयोग से कौन कौन से लाभ एवं हानियां होती हैं। सबसे पहला है आपका दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ या गुण में खातों की गणित संबंधी शुद्धता की जांच संभव। दोहरा लेखा प्रणाली के प्रयोग से खातों में जो खाते खोले जाते हैं, क्रय खाता, विक्रय खाता, जो माल बेचा गया है, रोकड़ खाता जिसमें रोकड़ का लेखा किया जाता है जितनी रोकड़ व्यापार में आती है तथा जितनी रोकड़ व्यापार से जाती है, तो उन सभी का लेखा की जो गणित संबंधी शुद्धता है कि इसमें कहीं गलती तो नहीं हुई है, कोई त्रुटि तो नहीं हुई है, उन त्रुटियों की शुद्धता का यह प्रमाण होता है कि दोहरा लेखा प्रणाली के प्रयोग से इसकी शुद्धता की जांच संभव हो जाती है। दूसरा है आपका समस्त लेन देनों का पूर्ण ज्ञान। समस्त लेन देनों का पूर्ण ज्ञान में क्या होगा कि दोहरा लेखा प्रणाली के प्रयोग से व्यापार में जितने भी लेन देन होते हैं, कहने का मतलब क्रय, विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, रोकड़ कितना गया है व्यापार से तथा कितना रोकड़ व्यापार में आया हुआ है, इन सभी की जानकारी पूर्ण रूप से पूर्ण ज्ञान दोहरा लेखा प्रणाली के प्रयोग से ही किया जा सकता है, जानकारी की जा सकती है। अगला है आपका आर्थिक स्थिति का ज्ञान। आर्थिक स्थिति का ज्ञान क्या होगा कि जो व्यापार है, व्यापार की संपत्तियां कितनी हैं, देनदार कितने हैं, विनियोग कितने हैं तथा उसके दायित्वों में उसकी संस्था की, उस फर्म की, उस कंपनी की पूंजी कितनी है, उसके लेनदार कितने हैं, उसके संचय कितने हैं, इन सब की जानकारी दोहरा लेखा प्रणाली के प्रयोग से आसानी से, सरलता से हो जाता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति, उस फर्म की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है, मजबूत है या कमजोर है, इन सब की जानकारी आसानी से, सरलता से लग जाती है। अगला है आपका अनुमानित तथा वास्तविक लाभ के अंतर की जांच। इसमें क्या होगा, दोहरा लेखा प्रणाली के प्रयोग से किसी निश्चित वर्ष में या किसी निश्चित अवधि में अनुमानित लाभ तथा वास्तविक लाभ के अंतर की जांच हो जाती है। जैसे मान लेते हैं ये आपका 2020 चल रहा है, इसमें अनुमान लगाया गया था कि किसी फर्म द्वारा, ये फर्म मान लेते हैं ए फर्म है, ए फर्म द्वारा अनुमान लगाया गया है कि अनुमानित लाभ 2 लाख रुपए होगा, परंतु ये अनुमानित लाभ है, परंतु व्यापार प्रक्रिया जब अपनाई गई, व्यापार का संचालन किया गया, तो उसमें लाभ हुआ आपका 1,00,000
90,000 रुपए। ये आपका क्या है, वास्तविक लाभ है, वास्तविक लाभ है। तो दोहरा लेखा प्रणाली के प्रयोग से जो जिस फर्म का, जिस या व्यवसाय का जो अनुमानित लाभ होगा, जो हमने अनुमान लगाया हो गया होगा कि इस वर्ष में इतना लाभ होगा, तथा उसके वास्तविक लाभ का जो अंतर होगा, उसको अंतर को आसानी से, सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। इसमें मान ले जो माना गया है आपका 2020 में फर्म का अनुमानित लाभ 2 लाख रुपए तथा वास्तविक लाभ 1,90,000 रुपए। तो ये आपका हो जाएगा, इन दोनों का अंतर आपका हो जाएगा 10,000 रुपए। ये आपका हो जाएगा अनुमानित लाभ तथा वास्तविक लाभ का अंतर के अंतर की जांच। अगला है जालसाजी व धोखेबाजी से सुरक्षा। जालसाजी व धोखेबाजी से सुरक्षा क्या होगा, यदि कोई कर्मचारी फर्म से, व्यवसाय से किसी भी प्रकार से रोकड़ का माल मतलब वस्तुओं का किसी प्रकार से जालसाजी करता है, या जो लेखापाल होता है उस हस्ताक्षर करके रोकड़ व्यापार से निकाल लेता है, तो उन सब की जालसाजी एवं जो धोखा देते हैं, धोखेबाजी करते हैं, उन सब से सुरक्षा प्रदान होती है फर्म को, व्यवसाय को, संस्था को। कब प्रदान होगा, कब सुरक्षा प्राप्त होगी, जब आपका दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा फर्म में, तभी आपको इससे सुरक्षा, धोखेबाजी एवं जालसाजी से सुरक्षा प्राप्त होगी। अगला है आपका अशुद्धियों का सरलता से ज्ञान। अशुद्धियों का सरलता से ज्ञान क्या होगा, जैसे मान लेते हैं इसमें किसी व्यक्ति को माल बेचा हमने, जैसे मान लीजिए मोहन को माल बेचा, मोहन को माल बेचा, तो मोहन माल का क्रय कर रहा है, तो हमने लेखा या कर दिया मोहन को माल बेचा करके मोहन को पैसे दिए। तो आपका यदि दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग हो रहा है तो उसमें सरलता से पता लग जाएगा कि मोहन को रोकड़ दिया गया है या मोहन को माल बेचा गया है। इससे क्या होगा, अशुद्धियां जो होंगी, जो कमियां होंगी, जो त्रुटियां होंगी, उन त्रुटियों एवं अशुद्धियों को आसानी से, सरलता से जानकारी लिया जा सकता है, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अगला है आपका कर निर्धारण में सहायक। कर निर्धारण में सहायक क्या होगा कि जिस प्रकार से मान लेते हैं कर निर्धारण में सहायक वास्तविक आय है, इसका मान लेते हैं 20 लाख रुपए। वास्तविक लाभ 20 लाख रुपए है और उसकी कर योग्य आय मान लेते हैं है आपका 17 लाख रुपए है। तो जो कर योग्य आय होगी, उसी कर योग्य आय पर ही संस्था को, फर्म को, कंपनी को कर का भुगतान करना होगा। दोहरा लेखा प्रणाली के प्रयोग से कर निर्धारण में सरलता, आसानी होती है या सहायक होता है। अगला है लोचदार प्रणाली। लोचदार प्रणाली में क्या होगा, दोहरा लेखा प्रणाली लोचदार प्रणाली है। कहने का मतलब, लोचदार का मतलब होगा यदि व्यवसाय को बढ़ाया जाएगा, विस्तृत किया जाएगा, तो उसके व्यवसाय को भी, उसकी जो लेखा पुस्तकें हैं, उन लेखा पुस्तकों में भी वृद्धि की जा सकती है, विस्तृत किया जा सकता है। यदि व्यवसाय का क्षेत्र, व्यवसाय का अस्तित्व सीमित होगा, संक्षिप्त होगा, तो उसके क्रियाओं को भी संक्षिप्त किया जाएगा, छोटा किया जाएगा, उसकी जो पुस्तकें होंगी सीमित मात्रा में ही रखी जाएंगी। अगला है आपका वैज्ञानिक प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली एक वैज्ञानिक प्रणाली है। क्योंकि जिस प्रकार से विज्ञान में क्रमबद्ध तरीकों से, सुव्यवस्थित ढंग से नियमों का पालन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से दोहरा लेखा प्रणाली में भी
क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से उसके निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों का पालन किया जाता है। इसलिए दोहरा लेखा प्रणाली को वैज्ञानिक प्रणाली कहा जाता है। अगला है आपका तुलनात्मक अध्ययन संभव। तुलनात्मक अध्ययन संभव में क्या होगा, मान लेते हैं इसमें 2019 में लाभ आपका हुआ है 4 लाख रुपए का किसी संस्था में, 2020 में लाभ हुआ है आपका 3 लाख रुपए का। तो देखेंगे गत वर्ष में, गत मतलब जो वर्ष आपका बीत गया है तथा चालू वर्ष जो आपका चल रहा है 2020, इन दोनों वर्षों में जो आपका लाभ हुआ वह लाभ का जो अंतर है, यदि लाभ कम हुआ है तो वह लाभ किन कारणों से कम हुआ है, उन कारणों का पता लगाया जाता है, उन कारणों को दूर किया जाता है जिससे संस्था को, फर्म को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। अगला है आपका कर्मचारियों को लाभ। दोहरा लेखा प्रणाली से संस्था के या व्यवसाय के जो कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारियों को भी लाभ प्राप्त होता है। किस प्रकार से, जिस प्रकार से दोहरा लेखा प्रणाली के प्रयोग से फर्म, व्यवसाय, कंपनी को जो लाभ होता है, दोहरा लेखा प्रणाली के प्रयोग से शुद्ध लाभ की गणना हो जाती है, शुद्ध लाभ की जानकारी हो जाती है, जिससे कर्मचारी लाभ की उचित लाभ, उचित वेतन, उचित पारिश्रमिक की मांग अपनी कंपनी से करते हैं। अगला है सरकार को लाभ। सरकार को लाभ किस प्रकार से होगा, जिस प्रकार से दोहरा लेखा प्रणाली के प्रयोग से उसकी वास्तविक आय एवं कर योग्य आय की जानकारी सरलता से, आसानी से की जा सकती है तथा उन पर जो कर लगाया जाता है, कर से सरकार को आय प्राप्त होती है, जिससे सरकार को लाभ होता है तथा सरकार की राष्ट्रीय नीतियां बनाने में भी सहायक होती हैं। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ या गुण के बारे में। इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।